प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश्वर कलान, कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 6.5 पार्ट नंबर इसका 6 लेक्चर नंबर 9 में और प्रश्न नंबर 20 और मीठा सवाल है। मीठा सवाल क्यों है? कुछ नाम दे दिया जाए जिससे परीक्षा में बच्चों को याद रहे कि मीठा सवाल कौन सा था। तो मीठा सवाल एनसीईआरटी बुक में 20वां सवाल है प्रश्नावली 6.5 में। तो देखिए, सिद्ध कीजिए प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। यानी हमको सिद्ध क्या करना, h बराबर 2r। तो हमको सिद्ध करना, मैं लिख दूं यहाँ पर जो उसने बात पूछी है, सिद्ध करना है h बराबर 2r सिद्ध करना है। ठीक, तो उसने ये बात बहुत अच्छी बात है कि उसने पूछ लिया है। उसने दिया क्या है, प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन। सबसे पहले बेलन बनाओ भाई। तो क्या बनाएंगे, बेलन। चलो भाई बेलन बनाएंगे। यहाँ पर हमने बना लिया बेलन, छोटा सा सिलेंडर जो घर में गैस भी भर के आती है और बेलने वाला भी बेलन, पूड़ी कचौड़ी बेलते हैं तो वो भी एक बेलन ही है। तो इसकी त्रिज्या जो क्या हो जाएगी, r। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h। माना बेलन की त्रिज्या बराबर r, बेलन की ऊंचाई कितनी है, h। ठीक, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ध्यान रखना h बराबर हमें फाउंड करना, h बराबर 2r। और यहाँ मोटा मोटा लिख दें, चलो लिख तो दिया था। और सिद्ध करना है क्या करना, h बराबर 2r। ले तुम्हारी हम वो ही बात लिख दें। इसको हमको निकालना है, बहुत साधारण तरीके से मीठा सवाल है, धीरे धीरे निकालेंगे। अब भैया ये पहचानो कि प्रदत्त पृष्ठ महत्तम आयतन नहीं, कुल आयतन, कुल पृष्ठ, महत्तम मीन कुल पृष्ठ लिया जाएगा। तो कुछ बच्चे होते हैं यहाँ महत्तम लिखा है तो कुल पृष्ठ की बात कही है। ठीक है, यहाँ पर महत्तम का मतलब है, महत्तम का अर्थ बेलन का कुल पृष्ठ। ठीक, तो ये बात आप मोटी मोटी आपको बता रहे हैं कि जो कभी कभी सिरदर्द बन जाती, छोड़ देते हैं कि केवल उतना ही लगा देते हैं। अगर महत्तम नहीं कहता तो हम केवल बेलन का वक्र पृष्ठ लगाते, 2πr केवल लगाते। ठीक है, तो अब चलते शुरुआत। पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का कुल पृष्ठ क्या होता है, 2πrh प्लस ऊपर नीचे बंद है, इसको ही महत्तम कहा जाता है, प्लस के 2πr², 1πr इसकी, 1πr इसकी, और बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh। ठीक है, तो हमने दिया है, इसमें मिल गया मुझे s बराबर माना है 2π सरफेस एरिया 2πrh प्लस के 2πr²। तो भैया हमें h निकालनी है, तो इसके लिए h बराबर क्या हो जाएगा, तो 2πrh बराबर s माइनस 2πr²। तो h बराबर s माइनस s है। ठीक है, फिर तो 5 समझो, तो 2πr² अपान 2πr। ठीक, ये बात आपकी एक मिल गई है। बहुत सावधानी से सवाल के लिए, मीठा जरूर सवाल है तो इसमें कुछ मीठा निकलेगा। अब हम इसके लिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता भैया b बराबर πr²h। ठीक, अब हम इसके लिए क्या लगा देंगे, जो हमारा फलन आया तो एफ वी लिख सकते हैं, इसको और चीज़ लिख सकते हैं, एफ बी बराबर πr² h। ठीक,
अब इसको एफ बी को हम किस में चेंज करेंगे, आर के रूप में, एफ आर, माना एफ बी बराबर एफ आर फलन, ठीक, कोई डाउट ना रहे। तो एफ आर बराबर जो बना जाती है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब इसका पाई आर स्क्वायर एच है तो इसमें मान भरो अब किसका, एच का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपान 2 पाई आर इंटू, इसमें एच का मान तो हो गया, इसमें पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल हो गया। तो एफ आर आपका जो शेष बचा है, कितना बचा है, एस, एक तो आर बची आर नीचे, तो इसमें बचेगा एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपान 2 इंटू आर, ठीक। इसकी गुणा करवा दें तो इसकी गुणा होके आ जाएगी आर एस माइनस के 2 पाई आर क्यू बटे 2, ठीक। भले ही सवाल मीठा, धीरे से क्लियर करो, इसकी गुणा अंदर करवा दिए। तो अभी अभी डैश नहीं, अब इसका क्या करें, डिफरेंशियल, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के सापेक्ष करेंगे। एफ डैश आर बराबर क्या, 1/2 से तो बोलना नहीं है भाई। अब आर का तो 1 हो जाएगा, बचेगा एस माइनस, ठीक, क्या बचेगा, एस। अब एस माइनस इसका क्या होगा, 2 पाई आर क्यू का, 2 पाई आर क्यू कितना हो जाए, 3 दूनी 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक, अपान 2 है। अब हमको क्या करना है, इसमें क्रांतिक बिंदु जरूर चाहिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्या करेंगे, एफ डैश आर बराबर 0, तो तब तक नहीं निकल पाएंगे, तब तक आर का मान नहीं निकलेगा, त्रिज्या नहीं निकलेगी, हमें त्रिज्या ज़रूरत है। तो जो हो जाएगा 1/2 एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, तो गुणा में चले एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, तो एस बराबर 6 पाई आर स्क्वायर। फलन किस में, आर के पदों में, बड़ा सावधानी से फलन किस में, आर के पदों में। तो ये भी आप कर लीजिए, क्या कर देंगे, आर बराबर आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एस बटे 6 पाई, ठीक, एस बटे 6 पाई। आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस बटे 6 पाई। बताओ सर्वेश जी आपने ऐसा क्यों किया, भैया आर में है तो इसलिए आर निकालना पड़ेगा। फलन किसके पदों में दे दिया, आर के पदों में। बी आ रहा तो बी बराबर हमने एफ आर मान लिया, तो इस आर है तो आर निकालना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, तुम चाहे कितना भी चिल्लाओ। अब हमको क्रांतिक बिंदु मिल गया। अब हम इसका करेंगे, इसको जहाँ पर हमारा ए आया था इसे समीकरण दे दो आप 2, ठीक। इसका पुनः हम अवकलन करेंगे, क्यों कि फलन उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, निम्नतम जांच करने के लिए हम इसका पुनः अवकलन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखता हूँ, लिखेंगे समीकरण 2 का पुनः अवकलन। तो एफ डबल डैश आर बराबर हो जाएगा 1/2 से बोलना नहीं, इसका हो जाएगा 0 माइनस के 6 दूनी 12 पाई आर, ठीक। तो यहाँ 1/2 आर का मान रखेंगे, एफ डबल डैश तो किस पर लिखेंगे, आर बराबर लिख दें, आर बराबर अंडर रूट एस बटे 6 पाई पर, ठीक, 6 पाई पर। तो एफ डबल डैश तो किस पे, अंडर रूट एस बटे 6 पाई पूरे पर, तो कितना मान आएगा 1/2 और ये आएगा 2 पाई अंडर रूट एस बटे 6 पाई, ठीक। अब मान चिन्ह कौन सा है इस पर, निगेटिव। तो जब इस पे मान रखेंगे तो मान इसका कितना आएगा, निगेटिव ही आएगा, क्या आएगा, निगेटिव,
ये बात आपको उम्मीद है पकड़ में आ चुकी होगी। अब निगेटिव आई है, यहाँ लिखेंगे कैसा है निगेटिव, अतः r बराबर अंडर रूट एस बटे 6 पाई फलन एफ आर का कौन सा बिंदु है, स्थानीय उच्चतम, कैसा उच्चतम बिंदु है। यानी फलन एफ आर जो कि यहाँ पर दिया था उसका कौन सा मान है, या एफ आर बराबर एफ वी का स्थानीय उच्चतम बिंदु है, कौन है, आर बराबर अंडर रूट एस बटे 6 पाई। ये बात हमने खोज ली है। अब हम h बराबर दे देंगे, यहाँ पर h कहीं निकाला था, समीकरण 1 से चलेंगे, ठीक है, समीकरण 1 से। बहुत मीठा सवाल है, धीरे धीरे। अब r बराबर हमारा कितना आया था, r बराबर अंडर रूट एस बटे 6 पाई, ठीक। अब ये मान कहाँ रखेंगे, समीकरण, यानी h का भी तो मान ज्ञात करना है, h का मान, तो r बराबर अंडर रूट एस बटे 6 पाई समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा, h बराबर एस माइनस या r इसका मान रख दें, r बराबर s, तो यहाँ लिख दो s बराबर क्या हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर, यहाँ लिख दो s बराबर 6 पाई आर स्क्वायर समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक। चूंक ऐसे लिख दिया चूंक, और इसलिए s बराबर 6 पाई स्क्वायर, तभी जब हमारा r में आएगा तो s की जगह पर कितने लिख दें, 6 पाई आर स्क्वायर माइनस के 2 पाई आर स्क्वायर अपान 2 पाई आर, तो h का जो मान निकल कितना आया, 4 पाई आर स्क्वायर अपान 2 पाई आर। तो आ गया मेरा सवाल। अब h बराबर 2r, यही हमको क्या करना था, HP। यहीं पर हम आपको एक खजूर खिलाएंगे, देखो क्या खजूर चली गई, ये क्या, इसको हम कहते हैं खजूर, ठीक। इसीलिए मैंने मीठा मीठा सवाल बताया, खजूर खा रहे थे और हमारे यहाँ खजूर होते हैं, कम कम होते हैं, तो भी बच्चे लाए थे, उन्होंने दिया, इसके लिए मैंने आपको खजूर खिला दिया मीठा मीठा, ठीक। याद रखना इस सवाल के लिए, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको पेंडिंग डाला। यहाँ लिख दो वेरी इंपॉर्टेंट, लाल से लिख दें भाई, नाराज हो जाओगे, वेरी IMP। खुश हो के इस सवाल के लिए, भले टाइम लगा मिस, ठीक। क्लियर हुआ, हो सकता ना दिखाई देता हो, यहाँ पर रख, ठीक। हो सकता कोई लाइन छूट गई हो, इसके लिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21वां, 100 सेमी के आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार, सभी बंद, अरे सभी बंद, क्या कहा उसने, बात पकड़ो, प्रश्न की जवाब पकड़ो, किसको फलन बनाना है, किसको फलन एफ बनाना है, फलन एफ बनाना है, ठीक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात, किसको फलन बनाए, समझ में नहीं आ रही है। 100 सेमी की आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार, तो भैया देखो यहाँ पर भी मैं एक बेलन बनाता हूँ और ऐसे करके ये सभी बंद है, ऊपर से नीचे सब बंद है, और शब्द बोल दिया बंद, और बंद में तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। डिब्बों के में न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल, अब लिखा तो न्यूनतम है, बट समस्या आ गई, उसने बंद की बात कही, कौन सी, लंब यानी बंद, लिखा न्यूनतम है, लिखा
न्यूनतम एक एक बात के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लिखा तो न्यूनतम है, अगर जे शब्द नहीं होता, बंद लिखा नहीं होता, तो हम एस बराबर इसका क्या प्रयोग करते, 2πr/h ही करते। बट इसमें बंद लिखा है तो इसलिए हम कोशिश करेंगे इसमें जो एच हो गई और जो त्रिज्या क्या हो गई, आर हो जाएगी। माना बेलन की त्रिज्या आर, ठीक। तो यहाँ पर माना बेलन की त्रिज्या कितनी, आर है, और बेलन की ऊंचाई कितनी है, एच है, ठीक। ये चीज़ हमने मान ली। दिया क्या है, दिया है बेलन का आयतन बराबर 100 सेमी क्यूब। देखो ये दिया है आपको, ठीक। इसी की चर्चा चल रही, दूसरे की नहीं चल रही, फिर दूसरे चक्कर में हो। अच्छा, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन B बराबर πr²h, ठीक। तो यहाँ पर 100 बराबर दिया है πr²h, तो यहाँ पर h बराबर 100/πr²। तो इसको हम एक मान दे देंगे। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब उसने कहा है, बात पढ़ लीजिए, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फलन किसको बनाना है, फलन हमको, ये तो बेलन आयतन तो दिया है, आयतन दिया है, तो इसे तो फलन नहीं बनाएंगे, इसे फलन नहीं बनाएंगे। पूछता है उसी को फलन बनाएंगे। न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल, फलन पृष्ठीय क्षेत्रफल को बनाएंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल को बनाएंगे, ठीक। क्या बनाएंगे जी, आपको बता रहा हूँ। तो इसको लिख देना एफ, जैसे सी होना चाहिए, और एफ सी हमको फलन बनाना है कि यानी कि एफ एस, सॉरी एफ एस, एस मीन्स क्या है, सरफेस एरिया। तो हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो क्या है, 2πr/h प्लस के 2πr²। क्योंकि बेलन बंद है, संपूर्ण क्यों लगाया, बेलन बंद है। तो s बराबर जो हो गया, s बराबर 2πr/h प्लस के 2πr²। अब हमको इसे हम दे देते समीकरण 2, ठीक है। अब हमें h का मान जरूरत है, किसकी, h का मान समीकरण 1 से। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया एफ एस, फलन बना दिया, क्या बना दिया, फलन। और एफ एस बराबर क्या कर दे हम, एफ एस बराबर आर के रिस्पेक्ट में करेंगे एफ आर, ठीक। माना एफ एस बराबर एफ आर, तो 2πr/h का मान कितना है, 100/πr² प्लस के 2πr²। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो देखो, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो कितना बचेगा जे, 200/r और प्लस के 2πr²। इसे भैया मेरे समीकरण दे दो, इसे 3, ठीक। कहने का मतलब इसे मत दो, तो एफ आर बराबर जो निकल के फलन आया है 200/r प्लस के 2πr², इसे 3 दे दो, इसे ना दो, ठीक। अलग एक एक चीज़ समझा के चल रहा हूँ भाई, सावधानी से, क्योंकि मिस्टेक ना हो जाए कहीं। ये परीक्षा का जवाब देने वाला प्रश्न है। अब डिफरेंशियल करो, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर, तो एफ डैश आर बराबर, तो ये तो हो जाएगा 200/r
माइनस के कितना हो जाएगा 2, अब ऊपर जाएगा माइनस के 200/r² प्लस के 2 दूनी 4πr। ठीक, अब हम क्या करें, क्रांतिक बिंदुओं के लिए लिखेंगे, क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक यानी r के मान के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए अर्थात r के मान के लिए, r के मान के लिए एक चीज़ समझा रहा हूँ, एक चीज़ तो हो जाएगा f' बराबर 0, तो जो हो जाएगा माइनस के 200/r² प्लस के 4πr बराबर 0। ठीक है, तो लिखोगे 4πr बराबर 200/r²। ठीक, तो गुणा करवाओगे चाहे तो r³ बराबर 200/4π। ठीक, तो जी उम्मीद है जी r बराबर कितना निकल के आएगा, काट दो 4 पंजे 20। ठीक, तो जे r³ बराबर आया 50/π, r बराबर आएगा 50/π की पावर 1/3। इसको भी बढ़िया डिजाइन कर दीजिए ऐसे करके, क्योंकि r का तुम्हें मान मिल चुका है। ठीक, r को हमें ज़रूरत थी, r के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, r से ही h निकलेगा। अब हम जो समीकरण हमने 3 कितनी आई थी डिफरेंस होकर, जो आई थी आपकी, इसको 4 दे दो आप, 4, तो लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशियल उच्चतम निम्नतम के लिए, उच्चतम या निम्नतम के लिए f'(r). पुनः अवकलन करने पर तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, इसका मान दे, तो एक काम करो, इसको ऊपर पहुंचा दें, माइनस के 200r⁻² प्लस के 4πr, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 400 माइनस के 3 प्लस के 4π। अब r बराबर करोगे, r बराबर कितना 50/π की पावर 1/3 पर, तो f'(r) कैसा आएगा, f' कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर कुछ भी मान रखोगे तो कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अपना रफ में कर लेना। देखो मैं रख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, आप डर जाओ। f'(r) का मान कितना था, 50/π की पावर 1/3 बराबर 400/50/π की पावर 1/3 प्लस के 4π। तो जब इसको सॉल्व करोगे, तो कैसा किस में आएगा, सब पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ही निकल कर के आएगा। ठीक, तो f'' किसका तब लिखोगे, अब पॉजिटिव आ गया, r बराबर 50/π की पावर 1/3 पर फलन f'(r) कैसा होगा, निम्नतम। f'(r) पर फलन f'(r) निम्नतम बिंदु है। r बराबर 50/π 1/3 पर फलन f'(r) निम्नतम बिंदु है। ठीक, तो ये चीज़ आपको इसे यहीं पर लिखनी है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, r का मान फलन r बराबर 50/π की पावर 1/3 पर फलन f'(r) का निम्नतम बिंदु है। तो लिखोगे r का मान, देखो कहीं पर h की समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में तो क्या हो जाएगा, h बराबर 100/π और r का मान कितना है, 50/π की पावर 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो अब इसको लंबा सॉल्व करना पड़ेगा। h बराबर 100/पाई, तो यहाँ पर 50/पाई की पावर कितना हो जाएगी, इस पर 3 तो 2/3, 2/3। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 2 × 50 पाई, और 50 की पावर कितना हो जाएगी 2/3, और पाई की पावर 2/3। ठीक है, तो h बराबर 2 × 50 × पाई की पावर 2/3 और बटे पाई, और 50 की पावर 2/3। ठीक है, तो जो हो जाएगा 2 × 50 की पावर, 50 की पावर हो जाएगा 1 - 1 पावर होती है इस पर, 1 - 2/3। ठीक, और अपान पाई की पावर 1 - 2/3। तो यहाँ पर जो बचेगी जाके 2 × 50 की पावर 1/3 और पाई की पावर 1/3, अर्थात 2 50 की पावर 1/3। ठीक है, अपान पाई। तो यहाँ पर निकल के आएगा, अच्छा सबके बटे पाई कर दो, तो h बराबर मोटा मोटा देखो 2 50 की 50/पाई की पावर 1/3, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ इतना लंबा लिखने पर मैं यहाँ पर दिखा दूँ, तो h का जब मान रखोगे तो क्या h की जगह छोटा सा दर्शा रहे, h बराबर 100/पाई, और r का मान कितना था 50/पाई की पावर 1/3। सोल्व करने पर इसका मान आएगा 2 50/पाई की पावर 1/3। ठीक, ये मैंने आपको रफ में भी दर्शा दिया था और यहाँ भी दर्शा दिया। वीडियो लंबा ज़्यादा हो रहा है भाई, सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एक एक सवाल 10-10 मिनट कम से कम है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक 28 सेमी लंबे तार को 2 टुकड़ों में व्यक्त किया जाता है। कितना सेमी है लंबा, 28 सेमी। जो दिया है मैं वो बात कर रहा हूँ, 28 सेमी। ठीक, तो जी कैसा है, तो तार होता है बेलनाकार होता है। कैसे होता है, बेलनाकार, याद रखना। ठीक, और कितना लंबा है 28 सेमी। 28 सेमी लंबे तार को टुकड़े में विभक्त किया जाता है, एक टुकड़े से वर्ग, इसका टुकड़ा जो बनेगा एक क्या बनेगा, वर्ग। दूसरा टुकड़ा क्या बनेगा लंबाई का, एक वर्ग, दूसरा वृत्त। तो जी भैया क्या बन गया आपका, वृत्त बन गया। ठीक, इसकी भुजा x होगी और इसकी त्रिज्या r होगी। ठीक, तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप कितना होता है, ये x किया गया, ये 2πr किया गया है। इसका क्या है, पूरा जो परिमाप है वो x है, पूरा परिमाप वो x है। इसका क्या है 2πr है, परिधि से जो घूम के आता टोटल है वो x किया इन्होंने, और चाहे तो पूरा 4 है तो लंबा पड़ेगा इसके लिए। तो प्रश्नानुसार चल रहे हैं। फिर वो क्या कहता है, वर्ग दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे एक वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल न्यूनतम हो। फलन किसे बनाना है, क्षेत्रफल को। फलन हमको बनाना है दोनों के क्षेत्रफल। तो a बराबर हमको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ये हमको करना, फलन बनाना है। ठीक, तो ये ध्यान रखना, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, यही लास्ट में कह रहा है, इसी को हमें फलन बनाना है। अब लिखेंगे वर्ग का परिमाप, ये पूरा परिमाप कितना माना वर्ग का परिमाप कितना है x, और वर्ग का परिमाप होता क्या है, वर्ग का परिमाप बराबर 4a। ठीक है, 4a होता है। तो यहाँ लिख दोगे 4a बराबर x, तो a बराबर एक भुजा कितनी हो जाएगी
यानी वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, x/4 वर्ग की भुजा। तो ये तो कुल है आप इसका परिमाप, यानी वर्ग का कुल परिमाप कितना आया है, वर्ग का कुल परिमाप कितना माना, x माना है, ठीक, x सेमी। और इसमें वृत्त की परिधि कितनी माना, ये 2πr है। तो इस आधार पर चलेंगे। अब लिखेंगे वृत्त की परिधि, देखते चलिए, वृत्त की परिधि क्या मानी है, हाँ एक टुकड़ा तो x है, हाँ थोड़ी बात भूल गए, माना वर्ग का एक टुकड़ा, माना वर्ग का एक टुकड़ा x सेमी है, जिससे एक वर्ग बनाया गया है, ठीक, एक टुकड़ा करके तो मैंने इसे वर्ग बना दिया है, तो टोटल क्या हमारा x है, ठीक है। इसी प्रकार बेलन का था एक तार का एक टुकड़ा है, तार का एक टुकड़ा, और तार का दूसरा टुकड़ा क्या बनाया है, टुकड़ा को काटकर एक वृत्त बनाया, ठीक। तो दूसरा टुकड़ा कुल लंबाई एक वर्ग का एक टुकड़ा हो गया x, वर्ग तार का दूसरा टुकड़ा कितना हो जाएगा, दूसरा टुकड़ा हो जाएगा तार का दूसरा टुकड़ा कितना हो जाएगा 28 - x। इसको विशेष ध्यान रखें, एक से तो तार से क्या बना दिया गया, वर्ग, जिससे एक वर्ग बनाया गया, तार के दूसरे टुकड़ों को काटकर क्या बनाया गया, तो एक 28 - x से बनाकर क्या बनाया गया, वृत्त बनाया गया, ठीक है। तार का दूसरा टुकड़ा 28 - x, जिससे एक वृत्त बना, ठीक। ये बात हमने मोटी मोटी दे दी, सबसे पहले माना जाना चाहिए था, याद है, जैसे हमारे पास तार था, ठीक है, समझ लीजिए सवाल जी आते बहुत ज़्यादा हैं। पूरा तार था, इसको हमने एक टुकड़ा तो मैंने क्या काट दिया, वर्ग का, इसको x कर दिया। इस जो टोटल था हमारा 28 सेमी, शेष कितना बता 28 - x, तो इससे हमने क्या बना दिया, इससे हमने एक वृत्त बना दिया, ठीक, इससे हमने क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया, इससे क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया। देखो यहाँ पर एक वर्ग दिखाई दे रहा है। तो जो टोटल इसकी जो लंबाई वो क्या है, ये x मानिए, टोटल लंबाई इसकी चारों तरफ की है, वो कितनी है, परिधि, यानी वर्ग की परिधि कितनी आई, ये x है, और वृत्त की परिधि कितनी है, तो जो बनेगी 2π 28 - x। ये बात समझ पाए, यही चीज़ हम आपको बताना चाहते थे, दो टुकड़े x, एक 28 - x। अब इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल अब हम निकाले, परिधि आ गई, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a x, बराबर कितना हो जाएगा, तो एक टुकड़ा बनेगा x/4, तो भुजा आ गई, वर्ग की भुजा जो आई है x/4 सेमी आई है, और वृत्त की परिधि कितनी है 2πr, और 2πr बराबर 28 - x, तो r बराबर कितना हो जाएगा 28 - x/2π, तो वृत्त की त्रिज्या आ गई। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr², अर्थात 28 - x/2π का होल स्क्वायर, ये चीज़ निकल के आएगी। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ दिखा दें, वर्ग का क्षेत्रफल x/4 का होल स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब टोटल कितना हमने दिया था
टोटल एरिया हम उसका निकालना, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ए बराबर हो जाएगा एक्स बटे 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई और 28 माइनस एक्स बटे 2 पाई का होल स्क्वायर। ये आपका फलन बन गया। इसी प्रकार हमें भी आपको दर्शा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर मैंने निकाल लिया। वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर 28 माइनस एक्स और वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 28 माइनस एक्स बटे 2 पाई। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा हमारी आई एक्स बटे 4 का होल स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर, तो पाई 28 माइनस एक्स बटे 2 पाई का होल स्क्वायर। ठीक है। अब तार का कुल तार का क्षेत्रफल, तार का क्षेत्रफल पूरे तार का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमको जे एफ आर बनाना, एफ ए, तो एफ ए बराबर हो जाएगा एक्स बटे 4 का होल स्क्वायर और पाई 28 माइनस एक्स बटे 2 पाई का होल स्क्वायर। ठीक। अब हम इसको क्या मानेंगे, अब हम इसके लिए माना एफ ए बराबर एफ एक्स, फलन के रूप में मैंने कन्वर्ट कर दिया क्योंकि एक्स के पदों में लेना है। एफ एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 16 और इसमें क्या हो जाएगा पाई और इसमें पाई बटे 4 पाई स्क्वायर 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका समीकरण 1 बन गया आपकी। अब हम धीरे धीरे इसके लिए एक एक करके समझाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो एफ डैश एक्स बराबर इसका क्या हो जाएगा 2x बटे 16 और इसका पहले प्लस का 2 घात का 28 माइनस एक्स। ठीक है। और बटे 4 पाई और फिर माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस के 1। ठीक। तो 2 दूनी 4। अब लिखें क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं 2 अट्ठे 16 कर दो। यहाँ लिख दें क्रांतिक, यहाँ पे लिखें जाके, यहाँ पर देखो क्रांतिक बिंदुओं के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0। तो जब क्या हो जाएगा एक्स बटे 8 और माइनस के 28 माइनस एक्स और बटे 2 पाई बराबर 0। ठीक है। तो इसमें हम 2 से भाग कर दें, 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स बटे 4 माइनस के 28 माइनस एक्स बटे पाई बराबर 0। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें 4 की इसमें गुणा हो जाएगी, लासा लेंगे तो हो जाएगा पाई एक्स माइनस के 4 28 माइनस एक्स बराबर 0। ठीक है। तो एक्स का जो मान निकल के आएगा पाई एक्स माइनस के 8 चौकू 32, 4 दूनी 8 3 11 112 और प्लस के माइनस प्लस के 4x बराबर 0। तो 4 माइनस माइनस प्लस माइनस के और 4 1 5 हो जाए। इसमें देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, पाई है तो यहाँ पाई ओके इसको जोड़ दीजिए बराबर 112। तो यहाँ हमें x का मान ज़रूरत बहुत ज़्यादा है तो x बराबर हो जाएगा 112 बटे पाई प्लस 4। इतना मान मिल गया, इसको आप ढुका के रख लीजिए। ठीक। अब हम इसका करेंगे डबल डेरिवेटिव x। अब करेंगे एफ डबल डैश एक्स बराबर इसी कर दोगे तो ये आ जाएगा 1/8 और माइनस 1/28 को हो जाए 0 और 2 पाई। तो 1/8 प्लस 1/2
2 पाई, जो इसका मान कितना आएगा, अब लिखेंगे एफ डबल डैश एक्स, या एक्स बराबर 1 पाई पर क्या लिख देंगे, एक्स बराबर 112 बटे पाई प्लस 4 पर, तो एफ डबल डैश एक्स क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव आएगा, याद रखना, ठीक है, क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो लिखेंगे अतः एक्स बराबर 112 बटे पाई प्लस 4 पर फलन का उच्चतम नहीं निम्नतम, सॉरी, पॉजिटिव आया, एक्स बराबर 112 बटे पाई प्लस 4 पर फलन का निम्नतम बिंदु है, फलन का निम्नतम बिंदु है, एक ही इसमें करना चाहते हैं। अब इसका मान ज्ञात करेंगे। पहला टुकड़ा कितना था, वर्ग का पहला टुकड़ा कितना था, एक्स बराबर कितना था, 112 बटे पाई प्लस 4। दूसरा टुकड़ा, दूसरा वृत्त का टुकड़ा कितना आया था, 28 माइनस एक्स, देखो तो दूसरा टुकड़ा आ जाएगा इसमें 28 माइनस 112 बटे पाई प्लस 4। तो इसका जो सोल्व होके आएगा तो वृत्त का दूसरा टुकड़ा बनेगा जाके 28 पाई बटे पाई प्लस 4, यही आपका फाइनल आंसर है, दूसरा टुकड़ा, ठीक है, दूसरा टुकड़ा। कोशिश की है इतने ही बीच में समझाने की, और उम्मीद है बात आपको क्लियर हुई। वीडियो लंबा हो जाएगा, सवाल इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक भैया।